जैसा कि सूरज मिश्रा जी ने कहा कि कुछ छुपाया है, तो छुपाने जैसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं और जो मन में आता है उसको कागज़ तो पुरानी बात होगी, मोबाइल पे उतार लेते हैं, मोबाइल के नोट पैड पर लिखते हैं। और कभी अगर कुछ ऐसा थोड़ा सा इमरजेंसी का प्रोग्राम बन गया तो हम अपनी किताबें नहीं ला पाए, वरना अगली बार कभी भेंट होगी तो हम आप लोगों को अपनी पुस्तकें भेंट करेंगे। हमारी अब तक 3 कहानी संग्रह छप चुके हैं और अगर आप लोग पढ़ते तो आप लोग उसमें कुछ हमारा मार्गदर्शन करते, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर आदमी को हर उम्र में हर समय सीखना चाहिए। सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। और लेखकों को किसी ने कहा है, किसी प्रसिद्ध लेखक ने कहा है कि जो जितना ज़्यादा पढ़ता है वो उतना अच्छा लिखता है। तो हम खूब पढ़ते हैं, खूब लिखते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है। बाकी विश्व विजय पांडे जी की तरीके से हम कविताएं नहीं कर पाते हैं। कविताओं में बंधन हम मानते हैं कि उसमें आपको तुकांत बनाने के लिए शब्दों को खोजना पड़ता है। गद्य उन सीमाओं से परे होता है, उसमें जो आपके हृदय में उसको आप कागज उतार सकते हैं। इनकी अपनी विलक्षण प्रतिभा है। हाँ, आपकी विलक्षण प्रतिभा है, आप अच्छी कविता करते हैं। और गद्य का कुछ ऐसा है कि वो थोड़ा सा हर समय नहीं सुनाया जा सकता। बस यही इस प्रोग्राम के सब समय के ही संदर्भ में कुछ 2-4 शब्द सुनाए जा सकते हैं। तो हमने कुछ पहले भी बताया था कि ये प्रोग्राम ऐसा अविस्मरणीय अनुभव हो गया है कि बस मन से ये अभिलाषा आ रही कि बस ये फिर से जल्दी से हो। अभी किसी ने शायद जैन साहब ने कुछ ढके छुपे शब्दों में कहा था कि मार्च से पहले फिर एक प्रोग्राम होगा। इतना शब्द सुन के ही हमारे ढांढस बन गया कि अब होगा तो होगा, होगा ही होगा, मतलब हमें कहना ही आना। बस इतना तो ये सांत्वना ही बहुत है। और हमने इसे कहा भी था अपने बड़े भाई जैन साहब से कि इन्होंने बेटे की शादी की कुछ दोस्त हमारा था कि हम संपर्क नहीं थे, लेकिन उसका प्रलोभन आज तक जिंदा है। और ये कह रहे हैं कि मुँह की जल्दी से शादी करें आपको। अब भोपाल की कचौड़ियाँ खाने के बड़े शौकीन हैं, जल्दी से किसी से भोपाल की कचौड़ी के चक्कर में बेचारा कुर्बान हो जाए। बहुत यूनिक चीज है, अगर आप जाएंगे भोपाल तो ये वो यूनिक चीज ऐसी है, उसको कहते हैं इंजेक्शन चाट। आपको इंजेक्शन दिया जाएगा चाट का, आपको खाना नहीं है। अगर ऐसा बुलाएंगे तो चाहे हमको अपनी पति से लड़ाई करनी पड़े, हम आएंगे। एक कभी इससे ज्यादा कर क्या सकता है? कहना है कि बहुत घूमते हो, तो हम ये कहते हैं कि घूमने से हमको जो मिलता है उसको किसी चीज़ से उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो और हमारा ये मानना है, जैसे कुछ लोग कहते हैं आप सोलो ट्रैवल क्यों करते हो, तो हमारा मानना है कि साल में 365 दिन होते हैं, 360 दिन तुम्हारे, जैसे चाहो उसे रखो, जहाँ चाहो वहाँ रखो, जो चाहो उसे खिलाओ। 5 दिन हमारे, उसमें हम तुम्हारी किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम 5 दिन अपने हमारा 2 दिन हम यहाँ पे रहेंगे, 5 दिन ये आपके लिए चाहिए। और हमारी और पत्नी की वार्ता 1 मिनट से ज्यादा नहीं। कैसे हो, ठीक है, तुम कैसी हो, ठीक है, बच्चे सही है, अच्छा ठीक है। देखिए, बोलने का तरीका होता है। अभी आपके कितने अच्छे उद्गार आपने बोले कि हम आपके जैसे नहीं हो सकते, लेकिन हम इनकी बात को काट के बोलेंगे ये इनके जैसे नहीं बन सकते। बिल्कुल। देखिए हर एक का अपना अलग स्वरूप होता है। हर आदमी रूपक जैन नहीं बन सकता। मैं चाहूँ आपकी नकल कर लूँ, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी आदत में ही नहीं है। तो ऐसे इनका जो पाठ है, मैंने क्या बोला कि आप में जोश भरेंगे, इन्होंने जोश भरा, इन्होंने आपको हंसाया, अब और हंसिया आप। भाभी जी के बारे में कुछ बोला तो बोला अभी ये 31 बीता, 1 जनवरी न्यू ईयर का जो दिन था जैसे बीता, तो एक वाक्य मैं बताता हूँ। मैं उसमें भैया को ही ले लेता हूँ एज ए कैरेक्टर।
कि 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर भैया ने भाभी जी को नया साड़ी का पूरा सेट देकर कहा माय डियर हैप्पी न्यू ईयर। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर भैया ने भाभी को नया साड़ी सेट देकर कहा माय डियर हैप्पी न्यू ईयर। साड़ी का रंग और डिजाइन भाभी को बहुत भाया, बस पेटीकोट का कलर उनको बिल्कुल नहीं भाया। बस इतनी सी बात का उन्होंने हंगामा बना दिया और पेटीकोट को काट कर भैया के लिए पैजामा बना दिया और कहने लगी पिक्चर अभी बाकी है, और कहने लगी अब तुम्हें सजने और संवरने में मेरा ही हाथ होगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया अद्भुत गजब। मोह के लिए मैं बोलूंगा, जैसा कि भैया ने कहा कि जल्दी ही मोह शादी करें तो फिर हम लोग वहां धूम धमाका मचाएं, तो मेरा कहना है कि मोह को जल्दी से किसी से मोह हो जाए, मोह को जल्दी से किसी से मोह हो जाए, जिससे मोह बंधन में बंध कर हमेशा के लिए मोहित हो जाए। और एक बहुत पुरानी फिल्म थी जय संतोषी माँ, उसमें एक गीत था कि मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, कैसा तो उसका मुखड़ा नहीं याद आ रहा, करती हूँ तुम्हारा व्रत में। उसका रीमेक मैंने बनाया था, बहुत पहले बनाया था मोह जैसे बच्चों के लिए, जब मैं उस टाइम मोह जैसा था तब मैंने बनाया था। तो उसका रीमेक सुनो और किसी के लिए गाना इसको, ठीक है? कि मुझे हो गया तुमसे प्यार, तो इनकार करो ना। मुझे हो गया तुमसे प्यार, तो इनकार करो ना। मैं खड़ा रहूं गलियों में, नैनाचार करो ना, नैनाचार करो ना। हे बड़की देवी, हे बड़की बेटे का काम बाप कर रहा है। कभी होता क्या है, हम बच्चों के लिए अपने सब कुछ करते हैं ना, तो ये सब भी करना पड़ता है कभी। तो सुनिएगा कि मुझे हो गया तुमसे प्यार, तो इनकार करो ना। मुझे हो गया तुमसे प्यार, तो इनकार करो ना। मैं खड़ा रहूं गलियों में, नैनाचार करो ना, नैनाचार करो ना। हे बड़की देवी, हे बड़की देवी। बड़की देवी माने हमारे यहाँ में बड़की माने बहुत बड़ी वाली देवी। और एक 4 पंक्तियां और है जो तुमको बोलना है अगले के लिए, वो जैसे बोलते रहोगे तो फटाफट मानो बड़े चाव से सुन रहे हो। तुम्हारी याद में ही मैं सुबह से शाम करता हूँ, तुम्हारी याद में ही मैं सुबह से शाम करता हूँ। हर एक दिन का हर एक लम्हा तुम्हारे नाम करता हूँ। तुम ही रहती जहन में हो, कोई भी काम करता हूँ। तुम ही रहती जहन में हो, कोई भी काम करता हूँ। मैं तुम पर ही सभी कुर्बान खास और काम करता हूँ। मैं तुम पर ही सभी कुर्बान खास और काम करता हूँ। ऐसे बहुत सारे संकलन मेरे पास हैं, मैं समय समय पर तुमको भेजता रहूंगा। और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरा एक YouTube चैनल है, ऐसी बहुत सारी मजेदार चीजें उस पर आपको मिलेंगी। विश्वा अयोध्यावासी के नाम से चैनल है मेरा, उस पर आप विजिट करिए, देखिए बहुत सारे मसाले मिलेंगे उस पर। धन्यवाद। आपकी बात कंटिन्यू रखेंगे। पांडे जी की कविता पाठ सुन के हमारे अंदर भी कवि जाग गया बहुत स्पष्ट बता रहे हैं कि मतलब ये जो कवि जागा है, ये शायद पेटीकोट के चक्कर में जाएगा। हमारी कविता नहीं है।
मिलता है, लेकिन माहौल के अनुरूप है इसलिए सुना देते हैं, क्योंकि अंदर का कवि कुछ मांग रहा है। तो कपूर साहब, कपूर जरा गौर से सुने। होटल था पटना, हो गई एक घटना। हाँ, होटल था पटना, हो गई एक घटना। एक नौजवान बुढ़ा, एक नौजवान बुढ़िया, होठों पे लिपस्टिक, गालों पे खड़िया, नई उम्र को शर्माती हुई, ऊंची एड़ी पे दंदनाती हुई होटल में आई। पहले वृद्ध ने खाना खाया, वृद्धा ने पंखा हिलाया, फिर वृद्धा ने खाना खाया, वृद्धा ने खाना खाया, वृद्ध ने पंखा हिलाया। ये देखकर पैरे का दिमाग चकराया। उसने कहा, लैला मजनू के माई बाप, अगर आप लोगों में इतनी मोहब्बत है तो आप लोग साथ साथ क्यों खाना नहीं खाते? उन्होंने कहा, बेटे बैरे, ख्याल तो तेरा नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। आपका परिचय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुनः एक बार सबको जय सिया राम। आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, और शायद 3 दिन कैसे बीत गए सबको पता ही नहीं चला। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, कुछ तो हमारे शहर से हैं जिनको हमसे मुलाकात पहली बार आ चुकी है इस यात्री.com के दौरान। जो सब लोग बहुत अच्छे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। अगर मौका मिलेगा, ईश्वर से यही कामना करेंगे, अगर दोबारा मौका मिला तो पुनः एक बार सबके सामने स्वागत करेंगे। और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं सूरज मिश्रा जी का, जो हमारे जीजा लगते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा हमें सबसे, आप सबसे मिलकर। पुनः एक बार फिर से मुलाकात आप सबसे जरूर होगी, अगर ईश्वर ने चाहा तो। बिल्कुल होगी। इसके लिए अपने बात को विराम देते हैं। बिल्कुल आपका सम्मान करेंगे डॉक्टर साहब। आपका साथ बहुत अच्छा रहा, और मैं इनकी मुस्कान का बहुत कायल हूँ, हर समय खुश हर मामले में आ गया। और अब मैं औपचारिकता से परे हटकर मैं खुद आना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी कतई कभी भी ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे कोई बुलाए या वो करे, क्योंकि मैं ना नाक लगाता हूँ, ना किसी को पसंद करता हूँ नाक लगाने वालों को। ये अपना प्रोग्राम है। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से जैन धर्म के हिसाब से, जैन धर्म में होता है मैं मन वचन और काया से आप सबसे मिच्छामिदु करो। इसका मतलब ये होता है जैन धर्म में कि कभी भी मैंने किसी भी तरीके से अपने बोल से, आचरण से, व्यवहार से, चलने से किसी भी तरह आप सबके सम्मान को ठेस पहुंचाई हो तो मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ जरूर आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। मैं अपने आप को हमेशा एनर्जिक बनाता हूँ और प्रयास से करता हूँ कि सब मेरे हिसाब से एनर्जिक बने, जीवन में उत्साह और उमंग भरपूर आए। बस यही मेरी ख्वाहिश है। आप सबके साथ बहुत अच्छा लगा, और भगवान से कामना करूंगा कि आगे तक आप सबका ऐसा ही साथ बना रहे। और ये प्रोग्राम चूंकि देखिए क्या होता है कि ये भगवान ने अपने को 10 उंगलियां दी हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि यही उंगली सब करती है तो नहीं, 10 उंगली का साथ है। इसमें आप सबका भी बराबर से साथ है। और जहाँ तक डॉक्टर साहब मेरी बात से सहमत होंगे, आप सबके बिना प्रोग्राम अधूरा था। आप सबका प्रेम बना रहे। सूरज जी की ओर से, डॉक्टर साहब की ओर से आप सबका धन्यवाद, आभार। पुनः अपन जल्दी मिलेंगे। चलिए, राम राम। बढ़िया वाली फोटो निकालिएगा भाई। आ जाओ, तुम उठ के इधर आ जाओ। जी धन्यवाद, आप सबका आभार।